नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सावन का आज दूसरा सोमवार है। आज प्रदोष व्रत के साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। इन योग में महादेव और मां पार्वती की पूजा का फल दोगुना हो जाता है। शिव मंदिरों में आज सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है और सभी जगह मंदिरों में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुंगेली की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिवघाट स्थित स्वयंभू शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है। सभी शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। शिवालयों में सुबह से ही शिव भक्तों की भीड़ जुटने लगी। बड़ी संख्या में महिला कांवड़िए भी बेलपान स्थित नर्मदा कुंड से पवित्र जल लेकर शिवालयों में जलाभिषेक कर रही हैं। कवर्धा की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह 4 बजे से कांवड़िए जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है और इसी के साथ ही जिले के अन्य शिवालयों में भी दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मनीष मिश्रा हैं, कवर्धा से जुड़ गए हैं। रोहित शुक्ला हैं, जांजगीर चांपा से जुड़ गए हैं। मनीष, आज भक्तिमय माहौल है, हर मंदिर में जय जयकारे गूंज रहे हैं, बम बम बोले के जयकारे गूंज रहे हैं। आखिर क्या कहती है वहां की जनता और कितना उत्साह, कितनी भीड़ दिखाई है तस्वीरों में? बिल्कुल, तो जिस तरह से आज सावन का दूसरा सोमवार है, भक्तों की भीड़ जो है शिवालयों में दिखाई दे रही। खासकर जो कवर्धा का प्रसिद्ध भोरमदेव शिव मंदिर है, वहाँ पे कांवड़ियों के द्वारा जो है आज विशेष जलार्पण किया जा रहा है। सुबह 4 बजे से जो है वहाँ भक्तों की लाइन लगी हुई है और बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच रहे हैं। विशेष पूजा पाठ का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा जो जिले के अन्य शिवालय हैं, जिसमें जलेश्वर महादेव मंदिर है, सिद्धपीठ पंचमुखी बुढ़ा महादेव मंदिर है और अन्य जितने भी शिवालय हैं, वहाँ पे जो है विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में प्रमुख स्थल आगे अगर हम बात करें तो इसमें भोरमदेव ही का नाम पहले स्थान पर आता है। वहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ जो है सुबह से मंदिर परिसर में लगी हुई है। आज चूँकि कांवड़ियों का विशेष आज महत्व रहता है, अमरकंटक से जल लाकर जो है शिवालयों में अर्पण करते हैं, तो उनको पहला अवसर दिया गया है और सुबह 4 बजे से ही उनकी भीड़ से विशेष पूजा पाठ जो है मंदिरों में चल रहा है। मंत्रोच्चार के साथ जो है बम बम भोले किनारे जो है जो जयकारे हैं वो मंदिरों में गूंज रहे हैं। जी ठीक, लगातार बने रहिए आप। रोहित, आखिर कितनी भीड़ वहां पर, कितना उत्साह लोगों में देख रहे हैं, कितना भक्तिमय माहौल वहां पर आप देख रहे हैं? जांजगीर में कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, दिखाइए। रितु, देखिए, हम इस वक्त जो है जांजगीर का एक प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धेश्वर मंदिर, जो सिंहवार करके है, वहाँ पे है और हम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ रात से ही जो है काफी बारिश हो रही है और सुबह से ही रुक रुक करके बारिश हो रही है। मैं इसी वक्त तो उसी मंदिर पे हूँ, सिद्धेश्वर मंदिर पर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से, आप देखिए कि पीछे ये जो हमारी मंदिर है, यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, ये अपने जल लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे लगातार जो है सुबह से ही पूजा चल रही है, भक्त जो है पहुंच रहे हैं। और जांजगीर का यह काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की यह मान्यता है कि यहाँ जो लोग भी आते हैं उनकी मान्यताएं पूरी होती है। लोग अपने घर परिवार की मंगल कामनाओं को लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं रितु, और सुबह से ही यहाँ जो है भक्तों के आने जाने का सिलसिला चल रहा है। बच्चे बूढ़े, जो चूंकि रात में काफी बारिश हुई है और अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है, इस वजह से भक्तों की जो भीड़ है वह कुछ कम है, लेकिन
सावन का दूसरा सोमवार है, इसे देखते हुए काफी ये कहा जा सकता है कि लोगों में उत्साह है, क्योंकि कोरोना के बाद 2 साल बाद लोगों को जो है खुले तौर पर पूजा करने को मिल रहा है। इससे लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि लोगों में एक ये भी संशय बना हुआ है कि फिर से कोरोना जो है दस्तक दे रही है, और लोग भोले बाबा से यही मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से और देश से यह कोरोना जल्द से जल्द जो है जाए। और लोग यही भी कह रहे हैं कि जितना ज्यादा जो है पूजा पाठ करेंगे तो इस तरीके से जो है एक लोगों की आस्था देखने को मिल रही है ऋतु, कि जो बीमारियां हैं ये भी दूर होंगी। जी ऋतु। ठीक, बहुत शुक्रिया मनीष आपका, और रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर है। आज द्रौपदी मुर्मू लेंगी राष्ट्रपति पद की शपथ। आज सुबह 10:15 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य न्यायाधीश NV रमन दिलाएंगे शपथ। 21 तोपों की सलामी होगी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का संबोधन भी होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आज से सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल शुरू होने जा रही है। 5 दिनों तक चलेगा आंदोलन। 2 सूत्रीय मांगों को लेकर यह हड़ताल हो रही है। महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान की तरह हाउसिंग अलाउंस की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल है। 25 से 29 जुलाई के बीच चरणबद्ध आंदोलन चलेगा। और संबित पात्रा का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज छत्तीसगढ़ आएंगे बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का दौरा है। सुबह 8:40 पर रायपुर पहुंचेंगे और 9:45 पर बीजेपी विधायक दल के साथ बैठक होगी। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर रणनीति तय की जाएगी। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और लगभग 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। 2 दलाल सहित 11 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। 6 राज्यों की युवतियां पकड़ाई हैं। दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात, कोलकाता की युवती इसमें शामिल है। निजी होटल में पुलिस ने छापा मारा। तेलीबांधा थाना इलाके का ये मामला आपको बता रहे हैं। क्षेत्र में होटल हयात स्थित है, जहां पर देह व्यापार की सूचना मिली थी मुखबिर से, जिस पर हमारी टीम बना करके जब वहां पर रेड कार्रवाई की गई तो वहां पर 11 महिलाएं और 2 वहां पर ब्रोकर दलाल पकड़ाए हैं, जिनसे पूछताछ करने पर ये देह व्यापार में संलिप्त पाया गया, जिनसे 14 नग मोबाइल और 8,000 रुपये नकदी रकम जब्त किया गया है। इनके खिलाफ पीटा एक्ट के तहत थाना तेलीबांधा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 2 जो आरोपी हैं, विप्लव चरोड़िया और पंकज गोयल, ये ब्रोकर थे, ये दलाली का काम करते थे, जिनको आज गिरफ्तार किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 196 मरीज मिले हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। 212 मरीज अब डिस्चार्ज हो चुके हैं। रायपुर में 39 मरीज मिले। रायगढ़ में 30, राजनांदगांव में 26 केस मिले हैं। बिलासपुर में 21 मरीज मिले हैं। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी अब नए मामले सामने आने लगे हैं। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। कबीरधाम, बलौदाबाजार, बेमेतरा में अलर्ट जारी किया गया है। मुंगेली और महासमुंद के लिए अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली से वापस रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश की जो जिम्मेदारी मिली है, जिसको लेकर दिल्ली में बैठक हुई, बैठक में संगठन के मुद्दे और मतदाताओं के बीच
पैठ बनाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। रेलवे के सफर में वरिष्ठ नागरिकों की 50% सुविधा को खत्म किए जाने पर भी उन्होंने केंद्र को घेरा। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। एआईसीसी ने जिनको जिम्मेदारी दी है वो सारे चेयरमैन उपस्थित थे, पीसीसी चीफ, सीएलपी लीडर और तमाम सब नेता लोग वहाँ उपस्थित थे। और आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बहुत ही गंभीर मंत्रणा हुई और किस प्रकार से हम लोगों को संगठन के साथ मतदाताओं के बीच पहुंचना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, सारी बातों को चर्चा की। वैसी रेल बंद कर दी है, 1000 ट्रेनें पहले बंद है, अब जो सुविधाएं मिल रही थी वो बंद है, ट्रेन की टिकटें बढ़ गई है, इस प्लेटफॉर्म की टिकटें बढ़ गई है और निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि लोगों को सस्ता जो यात्रा है अब सुलभ नहीं होगी। तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने विधायक कृष्णमूर्ति बांधी के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की एजेंसियां 10 ग्राम गांजा ढूंढने के लिए पूरी मुंबई घूम रही हैं। उनके वरिष्ठ नेता कहते हैं गांजा पीना चाहिए, लेकिन गांजा प्रतिबंधित है। सीएम ने कहा कि नशा किसी भी प्रकार का हो अच्छी बात नहीं। केंद्र सरकार है वो 10 ग्राम गांजा पकड़ने के लिए पूरे बॉम्बे में घूम रही है, उसकी एजेंसी। और उनके एक वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि गांजा पीना चाहिए, तो गांजा तो पहले प्रतिबंधित है और पहले गांजा खुलवाने की बात कर ले, अपने सरकार केंद्र सरकार से मांग कर ले, लेकिन नशा किसी प्रकार का हो वो अच्छी बात तो है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में शराब एक बड़ा मुद्दा है। ना तो विपक्ष इस मुद्दे को छोड़ रहा है और ना ही सरकार इस मुद्दे की आड़ में विपक्ष पर निशाना साधने से चूक रही है। भाजपा के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी की एक सलाह के बाद कांग्रेस ने जमकर निशाना साधा। दरअसल बांधी ने राज्य द्वारा गठित समिति को गांजा भांग को बढ़ावा देने की दिशा में विचार करने की सलाह दी, जिसके बाद शराबबंदी का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। जो हत्याएं हो रहे हैं, जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी प्रवृत्ति और दारू शराब के कारण हो रहा है। लेकिन मैंने विधानसभा में पूछा क्या भांग खाने वाले ने कभी हत्या की, बता देना मेरे को। कभी भांग खाने वाले जो लोग हैं कभी किसी का रेप किए हो, डकैती की हो, मारपीट की हो तो बता देना। तो हमें जो हमको अगर नशा की ज़रूरत है और नशे की ज़रूरत की पूर्ति कैसे करें, तो विधानसभा से एक टीम भी बनी हुई है। एक नशे की पूर्ति के लिए, एक दारू को बंद करने के लिए एक समितियां भी बनी हुई हैं। तो समितियों को भी चाहिए कि भांग की ओर, गांजा की ओर हम कैसे आगे बढ़ें। मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी कृष्णमूर्ति बांधी जी की काबिलियत को दाद देना चाहता हूँ। उनका इतना अनुभव है, इन्होंने वकालत कर रहे हैं गांजे भांग की, इतना तथ्यात्मक बात कर रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। ऐसे काम उनके अनुभवों के आधार पर ही कोई आदमी कह सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि शराबबंदी के लिए एक समिति बनी, समिति में सभी राजनीतिक दलों के मेंबर को लिया गया, कहा गया, रिक्वेस्ट की गई। 2 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से चाहे गए थे, 2 सदस्य का नाम भेज दें ताकि विधिवत मीटिंग हो। रायपुर में ईडी के विरोध में 26 जुलाई को कांग्रेस एक बार फिर सत्याग्रह करेगी। गांधी मैदान में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। सोनिया गांधी के ईडी ऑफिस से पास आने तक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का सत्याग्रह जारी रहेगा। इस सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी को ईडी ने 25 जुलाई को फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने निशाना साधा है। 20 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को ईडी द्वारा फिर से पूछताछ के लिए बुलाए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी राजधानी रायपुर के गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह करेगी। जब श्रीमती सोनिया गांधी ईडी दफ्तर जाएंगी तब से जब तक वो ईडी दफ्तर रहेंगी तब तक यह सत्याग्रह चलेगा। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल होंगे और गांधीवादी तरीके से हम इस सत्याग्रह में केंद्र सरकार के इस
दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का विरोध करेंगे। इतनी परेशान कांग्रेस क्यों है आखिर में? और कांग्रेस पार्टी अगर पूछताछ के अंदर एक प्रकार से अगर जाकर के सोनिया जी उत्तर दे आ जाए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसको पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में एकत्र करना। रायपुर में बीजेपी 26 जुलाई को अपराध और नशे के कारोबार के विरोध में विधानसभा का घेराव करेगी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता पंडरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा तक प्रदर्शन करेंगे, तो वहीं बीजेपी के विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बीजेपी के विधायक चाहते तो इन मुद्दों को विधानसभा में भी उठा सकते थे। मुद्दों को उठाना विरोधी पार्टियों का कर्तव्य होता है। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रदेश की लच्चर कानून व्यवस्था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अवैध दारू, अवैध खनन, किसान मोहताज, प्रदेश के अंदर चोरी, उठाईगिरी, डकैती, हत्या कॉमन हो चुका है। इस मुद्दे को लेकर के हम जनमानस के बीच में जा रहे हैं, तो हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। वाकई में इस प्रदेश की स्थिति बहुत बदतर हो चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी विश्वास का संकट चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके कार्यकर्ताओं ने भरोसा करना बंद कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे उनके केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा करना बंद कर दिया है। और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक सदन में हैं, वो मुद्दों को उठा सकते हैं, मुद्दों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। उनके ऊपर अब विश्वास जता के भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव की नौटंकी कर। कवर्धा पंडरिया ब्लॉक के पीपरमाटी गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार से के 7 लोग बीमार हो गए। मशरूम की सब्जी खाने से ये बीमार हुए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। और अब बात जशपुर की, जहां फतेहपुर गांव में अजगर निकला। अजगर सांप निकलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर स्नेक कैचर मौके पर पहुंचे और अजगर का रेस्क्यू किया। वहीं इस दौरान वन विभाग की टीम भी मौजूद रही। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।